नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। डी ट्रिपल एस बी के एग्जामिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं। उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में सम अप किया है। इस वीडियो में चर्चा क्या करने वाले हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। डी ट्रिपल एस बी की पीआरटी की वैकेंसी कब तक आ रही है, दूसरा यहाँ पर वैकेंसी आने के बाद एग्जामिनेशन कब तक होंगे, और तीसरा एज रिलैक्सेशन के बारे में। तीनों ही जो सवाल है, मैटर ऑफ कंसर्न है, बात करनी बिल्कुल बनती है। और आखिर में बिल्कुल यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ खुद की जांच के लिए, यानी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, जो कि टीचिंग का और लर्निंग का और एक एस्पिरेंट का एक इम्पॉर्टेंट, कहें कि एक लर्निंग फेज होता है। तभी वो जान पाएगा कि जो भी पेपर वो दे रहा है वो कितना तैयार है। उसके बारे में आखिर में आपसे बात करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर मैं डी ट्रिपल एस बी के एग्जामिनेशंस और साथ में वैकेंसी की अगर बात करूं, तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च में। और मार्च के बाद हम इसलिए इससे आगे जाने की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अप्रैल को अगर आप देखें तो दिल्ली में वैसे भी आचार संहिता होगी, क्योंकि चुनाव का बिल्कुल माहौल यहाँ पर होने वाला। वैसे में आप एग्जामिनेशंस वैसे भी कंडक्ट नहीं करवा सकते। रही बात एग्जामिनेशन लेने की, तो डी ट्रिपल एस बी का नेचर रहा है कि एग्जामिनेशंस की डेट आने के बाद बहुत लंबा नहीं खींचती है पेपर को। और एक अच्छा साफ सुथरा तरीका भी है कराने का पेपर का। तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई एंड तक या मई के मिड में एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने का। जून में इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि बिल्कुल 10 जून से शुरू हो रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन, तो क्लैश होंगे पेपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूजीसी नेट का पेपर भी देते हैं और DSSB का भी पेपर देते हैं। तो मई का जो महीना है वो काफी ज्यादा आपके लिए क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर जो काफी सारे बच्चों ने मेरे से पूछा एज रिलैक्सेशन को लेकर के। देखिए, DSSB पीआरटी का जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है वो कभी भी हम कहते हैं कि भाई कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन बहुत सालों से, यानी कि 2018 के बाद अगर मैं बात करूं, तो पीआरटी DSSB में जो एज रिलैक्सेशन रखी गई है वो केवल 30 वर्ष है। चाहे आप महिला हैं, मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, कैटेगरी की, चाहे आप पुरुष हैं। रिलैक्सेशन केवल यहाँ पर एक शर्त में दी जाती है। अगर मैं एज को हटा दूं, और खासतौर पर ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर बात कर लेते हैं जो दिल्ली से खुद से बिलोंग करते हैं, उनके पास यदि ओबीसी का सर्टिफिकेशन है तो 3 साल का वहां पर रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाता है, 33 ईयर्स। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि क्या हम यहाँ पर तैयारी जो है स्टार्ट करें, क्योंकि पता नहीं वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि DSSB का ऑलरेडी पीआरटी का, नॉन टीचिंग का, एनटीटी का, टीजीटी का वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुका है। वैसे में जनरल पेपर काफी इंपॉर्टेंट है आपका, तो तैयारी रोकनी नहीं है। और जनरल पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपको हर जगह काम आएगा। चाहे आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप आने वाली यूजीसी नेट का पेपर दें, कुछ हद तक टॉपिक्स मिलते जुलते हैं उससे, है ना। DSSB का पेपर तो आपके लिए है ही यहाँ पर। अगर साथ में 2024 में जून जुलाई में अगर यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी आता है तो वो भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो वैसे में जनरल पेपर आपके लिए काफी खास होने वाला है। और आप सबको पता है कि DSSB सीरियसली जनरल पेपर का पेपर काफी सीरियस तरीके से कराते हैं, बिकॉज क्वालिफाइंग इन द नेचर है यहाँ पर, है ना। तो 40% वाला क्राइटेरिया अगर काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि हटा दिया गया है, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो 40% मार्क्स तो मैंडेटरी है ही आपके लिए लेकर के आना। उससे कम भी अगर आप लेकर के आएंगे तो कंपटीशन में आप फाइट नहीं कर पाएंगे, है ना। रियलिटी की जो मैं बात कर रही हूँ, हाँ वैसे बहुत चीजें हैं आपको जो है दलीलें देने के लिए, तो एक अलग मसला यहाँ पर हो सकता है। आजकल तो 100 में से 98 भी आ जाए तो सिलेक्शन की उम्मीद है कि नहीं, वो अपने आप में एक दोहरा डिबेट का विषय है, तो उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक सेल्फ इवैल्यूएशन वाला मैटर है, बिकॉज देखिए पीजीटी का ऑलरेडी निकल चुकी है वैकेंसी। ट्रेंड ग्रेजुएट की बात करें, पीआरटी भी बिल्कुल आने वाला है। तो वैसे में जनरल पेपर के ऊपर कमांड होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब्जेक्ट के ऊपर तो आप काम कर ही लेंगे। वैसे में जो चीज काम आएगी वो है आपका प्रैक्टिस और टेक्स्ट सीरीज। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको अगर आप जैसे आप लॉग इन करेंगे, बीट द कंपटीशन का ऐप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मोर ओवर टीम के द्वारा 50 टेस्ट अपलोड किए गए हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि मोर ओवर 1000 से ज्यादा सवाल यहाँ पर है। कंटेंट भी अवेलेबल है ना। तो उसको आप देख सकते हैं, अपनी जो है इच्छा से परचेज कर सकते हैं। आई थिंक 80 या फिर 89 रुपीज के आसपास प्राइस रखी गई है, जिसमें से कि मोर ओवर 1000 क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली जनरल पेपर के लिए, जो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी एनडीटी में आपको या फिर नॉन टीचिंग में काम आने वाले हैं, वहां के लिए काफी हेल्प करेंगे।
सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएंगे, बिकॉज जो डिज़ाइन किया गया है वो यहाँ पर DSSB के पेपर को ध्यान में रख करके किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ पढ़ने से ही आपका काम नहीं चलेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन उतना ही ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस करना, पढ़ना, या फिर यूँ कहें कि जितना ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करवा चुकी हूँ, प्रतिष्ठा बैच ऑलरेडी चल रहा है। ऐप काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जो कि DSSB की डिमांड है। तो डिमांड को अगर आप पूरा कर पाएंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आई होप कि मैंने आपके तकरीबन क्वेश्चंस का सवाल दे दिया है। जो बच्चे प्रतिष्ठा बैच के बारे में और पेड कोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक पे एक बार क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहाँ पर सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इसका फ़ायदा उठाइए, इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको अप्रोच कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।